तो मैं आप लोगों को अभी शाम से अब तक अपडेट दे देती हूँ फटाफट से इसमें बता के, क्योंकि मैंने बीच का कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं जब नहा धो के निकली थी, आपने भी देखा ही होगा, उसके बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई, इतनी ज़्यादा नींद और आलस दोनों साथ में आ गया ना, मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं सनसेट पॉइंट पे जाऊँ और मैं सब देखूँ। क्योंकि मैं वैसे भी लास्ट टाइम हमने देखा था, तो पता नहीं मैं इतनी आलस मेरे को आ गया। फिर मैंने बोला कि आप आशीष को लेके जाओ, तो आशीष गए, आशीष को दिखा के लेके आए। और उसके बाद मैं ज़्यादा तो नहीं सोई हूँ, 15-20 मिनट्स ही सोई, जितनी देर ये लोग बाहर थे। फिर उसके बाद से हम लोग गप्पे ही मार रहे हैं। फिर आहिश उल्टा सो गया, ये मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 के अंदर शायद सो गया था आहिश, जितना मुझे ध्यान है। और ये भी सोया हुआ है, ये अब सीधा उठेगा सुबह में। तो आशीष अभी गए हैं आहिश के लिए मिल्क लेने के लिए यहाँ से। वैसे तो हम पाउडर मिल्क लेके आए थे, बट हमने कोशिश की कि अगर डायरेक्ट काऊ मिल्क मिल जाए, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, गाँव है यहाँ पे, तो मिल सकता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 2 दिन से बच्चा घर से दूर है, काऊ मिल्क नहीं मिल रहा है। पाउडर मिल्क तो हम लोग वैसे भी एक ऑप्शनल ही रखते हैं। तो फाइनली आशीष को काऊ मिल्क मिल गया है और पेट इतना ज़्यादा भरा है, हम लोग का कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन अगर अभी हमने कुछ भी नहीं खाया तो हमें रात में ना फिर मिडनाइट हमें भूख लग सकती है और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए आशीष ने बोला एक काम कर, थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेते हैं। बहुत ही हिसाब भर की थोड़ी सी बिरयानी लेके आता हूँ मैं, वेजिटेबल बिरयानी, और वही खा के हम लोग निन्ना कर लेंगे, गुड नाइट कर लेंगे। और फिर कल तो हम लोग का चेकआउट है, कल तो निकलना ही है, तो कल सुबह टाइम से जल्दी उठूंगी। तो जो मॉर्निंग व्यू में इवनिंग जो सनसेट मेरे से छूटा है ना, वो मैं मॉर्निंग में जाके कैप्चर करूँगी कि एक्चुअली वहाँ से कैसा लुक आता है, वो मैं मॉर्निंग में दिखाऊँगी चेकआउट के टाइम पे। तो बस यही था। अब आशीष अभी आ जाए, फिर हम लोग डिनर करेंगे, फिर थोड़ी देर बातें करेंगे, क्योंकि ये टाइम हमें और ऐसा माहौल हमें बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो अभी आएंगे तो मैं आशीष अंदर सोया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ ये आ जाए। और दूसरा मैं यहीं पे वॉक कर रही हूँ, इतना जो पैसेज बना हुआ है। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने आशीष ने अभी बात की है, फिर बोल रहे थे कि भी खाना खाएंगे तो भी हम लोग साथ में बातें करेंगे। तो ऐसे मौके और ऐसा टाइम बहुत रेयर हो जाता है, जबकि हम तो अपने घर पे रहते हैं। बट फिर भी घर पे क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि आपको खुद को लगता है कि यार अभी ये काम करना है, ये काम करना है। हर इंसान अपने अपने काम में बिजी रहता है, फिर तब सो जाओ। तो ये एक फ्री टाइम है कि जब बच्चा, हमें पता है कि वो आराम से सोया, वो सोएगा और खुले आसमान के नीचे, पेड़ पौधों के बीच में, हरियाली के बीच में आराम से हम बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कपल्स को ना चाहिए ऐसा कि वो कुछ एक टाइम निकाले साल में 1 बार 2 बार, जैसा जिस मतलब पॉसिबल हो पाए, कि वो बाहर जाए। क्योंकि घर में मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप नहीं कर पाते हो। बट क्या होता है ना कि बाहर जाके आप भले कितना फ्री रहो घर पे, बट फिर भी आप बाहर जब जाते हो ना तो एक फील अलग हो जाता है। और आप बातें करते हो, डिस्कशंस करते हो, खुले आसमान के नीचे बैठो, तो वो एक बॉन्डिंग शायद और स्ट्रॉन्ग होती है और मज़ा आता है बेसिकली बात करने में, और ये शायद मेमोरीज बन जाती हैं। और इस टाइम रात के 11 बज रहे थे और मैं बहन से बातें कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आशीष भी सो चुके थे और आशीष जो है इस टाइम पे नींद से उठा और वो कुछ तो सोच रहा था, वो नींद में ही था और वो देख रहा था और मैं उसको कैप्चर करी थी। एक्चुअली आशीष को शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ अलग सा सब लग रहा है, मैं अपने घर में तो हूँ नहीं, तो वो शायद रिकॉल करने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे क्या है। और बस फिर उसके बाद मैंने उसको समझाया कि बाबू हम घूमने आए हैं, और फिर वो आशीष मतलब वापस हो गया था। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी आज हम लोगों का है चेकआउट का डे। हम लोग सुबह अभी सो के उठ गए हैं, आशीष भी निकल पड़े। आज आशीष वॉक पे नहीं गया, क्योंकि ड्राइव करूंगा तो रेस्ट करता हूँ। आशीष रेडी, आशीष को बहुत ठंडा लग रहा है, उसने अंदर से एक स्वेटर पहना है, ऊपर से जैकेट, जबकि यहाँ पे इतनी ठंड है नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली बच्चे के हिसाब से तो है ही है। अभी चलते हैं थोड़ा सा वॉक करते हुए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि टाइम से नाश्ता करेंगे फिर आशीष को हमें मेडिसिन खिलानी है, क्योंकि इसको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, तो रास्ते में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो फाइनली हम वो पॉइंट पे आ गए हैं जो मैंने शाम को वहाँ पे किया था रिकॉर्ड। उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो एक्चुअली नज़ारा ये है। अभी मैं और जो खूबसूरत नज़ारा है वो पास से चल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है। और शाम को एक नज़ारा क्या होता है, सनसेट होता है तो लाइट्स वगैरह ये लोग ऑन कर देते हैं, तो एक अलग फीलिंग होती है, बट बहुत ब्यूटीफुल
पॉइंट बना रखा है इन्होंने। अच्छा मजा आ रहा है। कैमरे को मैंने थोड़ा एक्चुअली सीधा पकड़ लिया था, तो वो शायद आपको प्रॉपर स्क्रीन पे ऐसे पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट कोशिश कीजिए देखने की। बहुत सुंदर नज़ारा था इस टाइम पे, और आयुष बहुत मस्ती के मूड में था कि मैं पापा के ऊपर ऐसे करके जाऊंगा गाड़ी तक। तो बस ब्रेकफास्ट इस टाइम पे ये लोग लगा रहे थे, तो मैं सब तो कैप्चर नहीं कर पाई। बस ये एक फ्रूट्स का सेक्शन इन्होंने लगा दिया था, तो मैंने बस यही कैप्चर किया। और बस उसके बाद बैठ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद बहुत अच्छे से खाया, आयुष को भी थोड़ा बहुत खिलाया। और इसके बाद हम लोग आ गए थे पेटिंग ज़ू के एरिया में। ये इनका पेटिंग ज़ू का एरिया है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स रखे हैं, चलिए देखते हैं। और ये पूरे इनके वो बने हुए हैं शेल्टर्स रहने के लिए। आगे चल के देखते हैं अभी क्या क्या है। कितनी छोटी कितनी प्यारी है। ये इसकी मम्मा है। कितने छोटे छोटे रैबिट्स हैं। तो झूला था। हाँ, हाँ? इसकी फोटो ली। और ये है ऑस्ट्रिच। आयुष मम्मा के पास जाओ। वहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, ये कुक्कड़ है। ये कुक्कड़ आयुष बहुत ओल्ड है। अरे यार ये कितना बड़ा है। ये वही है कुक्कू 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 कुक्कू। आयुष बोल कुक्कू अरे कुक्कू को बोलो पक 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 पक। हाँ, ये देखिए वो बना रहे। ये भी बन रहे हैं इनके। हाँ, पेटिंग ज़ू के बाद हम और आगे आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे और इनका स्टे का बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम इतना नहीं था। और ये सब इन्हीं की प्रॉपर्टी है, तला वालों की। तो आप समझ सकते होंगे, मैंने जैसा बताया था कि 4 लेयर्स में है। वो 4 जो लेवल है ना, वो तो अलग है, और ये एक अलग एरिया है इनका। कुछ और स्टेज के बने हुए हैं। ये है पिंक पैरेट। ये जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज आती है ना, बड़े बड़े ग्रुप्स, तो ये उनके लिए। बट ये बिल्कुल ये लेवल 1 पे है, जहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया है। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। फिर हम लोग यहाँ से उधर तो पहाड़ों के ऊपर से जाते कि हम लोग लेवल 4 पे थे। तो बहुत सुंदर है ये भी, पूरा ग्रीन। मुझे तो इतना पसंद है ये हरियाली, क्या ही बताऊँ मैं। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आयुष, पापा मैंगो ट्री दिखा रहे हैं। लोगों ने चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो ये वेकेशन आयुष कैसा लगा था आपको? कैसा लगा आपको? आपने एंजॉय किया? हाँ। बहुत एंजॉय किया ना। एक्चुअली ये ट्रिप आयुष के लिए थी, तो आयुष ने बहुत एंजॉय किया। और आयुष मस्त नंगे पैरों में खूब घास पे चला है, मिट्टी में दौड़ा है, और हमने उसको फ्री छोड़ा। तो चलो मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं इसके बाद नए व्लॉग में। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, है ना। और इसके बाद हम लोग न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वो मिलेगा इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखने के लिए, है ना। बोल दो बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और बस ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने क्लिक की थी, और हमेशा के लिए हमारी मेमोरीज़ में कलेक्ट हो गई। तो मैं सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और हाँ, ये जो मैं जिसको ऑस्ट्रिच बोल रही थी ना, एक्चुअली इसका नाम ऑस्ट्रिच नहीं, वहाँ के जो अंकल थे उन्होंने बोला ये शायद इयॉन कुछ तो ऐसा नाम लिया था। तो ये एक दूसरा बर्ड है कोई। तो चलिए, अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जैसा कि मैं पहले बोल ही चुकी हूँ आयुष के साथ में कि मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।